जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद है शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे, पढ़ने में बिल्कुल व्यस्त होंगे आप लोग। नेटवर्क इशू, टेक्निकल इशू के कारण हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए सेट ले लेकर आ रहे हैं हम लोग। 3 से 4 वीडियो में एक सेट खत्म कर देंगे। आप लोग ध्यान से हमारे साथ बने रहेंगे। सर चलिए ध्यान से आप लोग देखते रहिए। सेट है हम लोग का, देखिए सेट कौन सा सर बनाकर हमको दिए हैं। भौतिक विज्ञान का सेट है 1, और सेट 1 है तो ध्यान से आप लोग देखेंगे बाबू 2025 का 300 346 JS 2025 का है सेट। हम लोग पहले ऑप्शन पर देखेंगे। आप पहला वीडियो में ऑप्शन मिलेगा बहुविकल्पी, दूसरा वीडियो में आप लोग को मिलेगा अति लघु, तीसरा में लघु उत्तरी, चौथा वीडियो में आप लोग का दीर्घ उत्तरी समाप्त कर दिया जाएगा। 3 से 4 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग, क्योंकि टेक्निकल इश्यू के कारण लाइव क्लास नहीं लिया जा रहा है। जियो का है ना बाबू, दिक्कत हो रहा है। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग। खंड अ दिया है, सेट है। सेट अभी आप लोग को दिखाएं, सेट 1 है 2025 का। आप लोग को 3 से 4 सेट करा दिया जाएगा। ध्यान से देखिए सेट में क्या है, बस ऑप्शन हम लोग को मारना है। ध्यान से देखेंगे आप लोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के बीच कोण पूछा है। तो हम बताए थे बाबू दोनों समांतर होता है। अगर दोनों समांतर है तो समांतर होने का मतलब है कि उसके बीच कितना अंश का कोण बनेगा। आपको भी पता है सर समांतर, तो उसके बीच कितना अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। कभी भी आप लोग देखिए संचरण की दिशा, हम बताए थे आप पढ़ाते समय कि संचरण की दिशा एक समान होना चाहिए। तो कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। तो ये दोनों जो है तरंग संचरण की दिशा और ध्रुवण तल, ये दोनों समान होता है। समांतर होने के कारण इसके बीच में कितना अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। ऑप्शन क्या देंगे आप लोग, 0 अंश। ध्यान से देखिए अगला ऑप्शन। जब यम1 तथा यम2 द्रव्यमान के 2 नाभिक परस्पर संलयित हैं, संलयित यानी 2 थे नाभिक, एक छोटा नाभिकी संलग्न कहते हैं बाबू। नाभिकी विखंडन, जब नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, प्लस उसमें से कण निकलेंगे, कुछ ऊर्जा निकलेंगे, उससे कहेंगे नाभिकी विखंडन। यहां दिया है नाभिकी संलयित, माने जुड़ा हुआ है, नाभिकी संलग्न। तो हम कह रहे हैं छोटे छोटे नाभिक जब जुटेगा तो ये क्या बनेगा, बड़ा। तो इसका भी द्रव्यमान, हम कह सकते हैं द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है, क्योंकि आइंस्टीन बताए थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जाता है। तो द्रव्यमान तो ऊर्जा हुआ, द्रव्यमान तो ऊर्जा हुआ ना। तो ये अगर ऊर्जा है तो ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान हो गया। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं यम1 है, इसका द्रव्यमान यम2, ये दोनों जुटेगा तो ये बड़ा द्रव्यमान बनेगा यम। अब बड़ा द्रव्यमान बनेगा तो जब ये बनेगा तो इसमें ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। एगो नाभिक का द्रव्यमान यम1, दूसरे का यम2, और जब दोनों जुड़ा तो बड़का, मगर इसमें से बाबू कुछ कण निकल जाएंगे, और जब जुड़ेगा तो कुछ ऊर्जा निकल जाएगा। जब कण ऊर्जा निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों का द्रव्यमान का जो योग होगा यह अधिक होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़का वाला जो है, बड़े वाला द्रव्यमान, बड़े वाला नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो ये देखेंगे कि ऑप्शन हमको कहां मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बी वाला। समझ में आया आप? जिसे एक नाभिक संलग्न का मतलब क्या होता है, नाभिक छोटे छोटे नाभिक जुड़कर बड़ा होना। और जब छोटे छोटे नाभिक जुड़ेंगे तो बड़ा होगा। तो जब बड़ा नाभिक बनेगा ना तो उसमें से कुछ कण निकल जाएंगे, कुछ ऊर्जा भी निकलेंगे। तो ये इसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा भी ना होता है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो यम1 प्लस यम2 ये दोनों अधिक हो जाएंगे। किस वाला से, जो अंतिम नाभिक का द्रव्यमान होगा। तो इससे कम होगा, अधिक हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा यम1 प्लस यम2। तीसरा वाला क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम। देखिए यहां ऑप्शन क्या मिला है, 8 ओम, आर का मान दे दिया है। 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिबाधा एक्सीएल का मान दे दिया है। एक्सीएल ये दिया है 6 ओम। श्रेणी क्रम में लगे हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। आप लोग को प्रतिबाधा का सूत्र बता दिया गया है, जेड बराबर अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। तो एक बात बताइए, आर का मान रखेंगे तो आर का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो गया इसका 6, तो हो गया कितना 64 प्लस 36, और 64 36 का हो जाएगा कितना 100, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 10। ऑप्शन ढूंढिए इसमें कहां है, कहेंगे ऑप्शन सर मिल गया 10। समझा, संचरण की दिशा ध्रुवण तल के बीच में 0 अंश का कोण बनता है क्योंकि एक दूसरे के समांतर होता है। हाई का रहा है कि छोटे छोटे नाभिक, दो नाभिक यानी M1 और M2, दो नाभिक परस्पर माने आपस में संलित माने जुड़कर बड़ा द्रव्यमान बना है। तो जब जुड़ेगा ना तो बड़ा द्रव्यमान बनेगा, तो उसमें से कुछ कण भी निकलेंगे, कुछ ऊर्जा, तो ऊर्जा द्रव्यमान तो ही ऊर्जा होता है ना। तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये वाला द्रव्यमान कम हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑप्शन मिलेगा M1 प्लस M2 बड़ा होगा M से, ऑप्शन बी मिल जाएगा। यहाँ प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर √R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होगा, यहाँ XL का स्क्वायर हो गया बाबू। तो यहाँ 28 64 होगा, 6 के 36 से दोनों मिलाकर हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10। ऑप्शन कौन सा मिल गया 10। ये समझ में आया। अगला वाला ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए, वो लीजिए निर्वात की यहां होना चाहिए वैद्युशीलता, आप लोग जाने हैं पढ़े हैं आप लोग। तो निर्वात की वैद्युशीलता, तो निर्वात के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये Q1 Q2 बटा में क्या होता है R स्क्वायर। तो हमको इसी का मानवा निकालना है एप्सिलॉन 0 का, तो ये विमाहीन हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से कूलाम स्क्वायर, आवेश का होता है कूलाम, आई बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कहेंगे कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ढूंढिए कहां है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो यही है, ये तो न्यूटन तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा हमारा बी वाला, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही है। अगला क्या है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, न्यूनतम एकदम कम, और कम किसके लिए होता है सूक्ष्म तरंग के लिए होता है ना। ऑप्शन क्या मिलेगा सूक्ष्म तरंग, ये तो देखते देखते मार देंगे। ये तो और है जो चुंबकीय प्रवृत्ति को जो यक्ष होता है, यक्ष जो है ना, ये परम ताप जो होता है इसके उल्टा होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। ऑप्शन ढूंढिए, अनचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के साथ किस प्रकार बदलता है, तो उल्टा संबंध है। तो यहां कह रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। यक्स बराबर नियतांक ये भी नहीं होगा, ये तो एकदम नहीं होगा। पर ये बता रहा है कि ये बढ़ेगा तो घटेगा, मतलब उल्टा संबंध। ऑप्शन क्या मिले मारेंगे आप लोग बी। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा ऑप्शन दिया गया है। अगले वाला जो टेक्निकल इश्यू के कारण बाबू हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो जो अगला वीडियो होगा उसमें हम देंगे आप लोग को अति लघु उत्तरी, फिर रिकॉर्डिंग करके डालेंगे लघु उत्तरी, तब दीर्घ उत्तरी, 3-4 वीडियो में एक सेट खत्म कर देंगे। अगला वाला वीडियो पक्का आप लोग इंतजार करिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।